जी जी। सभी लोग सुखासन, जो भी आसन आपको उचित लगता है सुखासन बैठ जाइए। ध्यान मुद्रा लगा लेंगे। तर्जनी और अंगूठे को आपस में जोड़ते हुए कमर सीधी करके बैठेंगे। आंखें बंद करके पवित्र 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव ब्रह्मणात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करते हुए अपने चेहरे पे लगा लेंगे। आज का योग सत्र आरंभ करते हैं। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सिन्हा जी भैया का, जो हमें इस लायक समझे कि आपके योग सत्र में हम जुड़ पाए। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सबका बहुत बहुत शुभकामना है। और इस योग सत्र में आपका स्वागत है। सभी से हम चाहेंगे अपना वीडियो ऑन कर लें और जो स्थान आप बैठे हैं, सबसे पहले जो आप योग करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देने योग्य है। जहां भी आप बैठे हैं कोशिश करिए कि वहां पर वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो। और चूंकि जहां तक हम मानते हैं कि साफ सुथरे स्थान पर योग करने से मन भी थोड़ा सा आपके अंदर एक पवित्र भाव आता है। आसन लगाकर बिल्कुल योग करेंगे, डायरेक्ट चटाई में बैठ कर नहीं करेंगे। अगर आप कमरे के अंदर कर रहे हैं तो खिड़की वगैरह अच्छे से खुला रख दीजिए। और कोशिश ये करिए कमरे अंदर अगर कर रहे हैं तो घी का दीपक अगर जल रहा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब चूंकि मौसम अभी ऐसा है कि ऐसा स्थिति अभी नहीं है, मेरे ख्याल से सबके पास खुला हवादार कमरा होगा। और कोशिश ये करेंगे ज्यादातर आप बाहर बैठ के किया करें योग को, और सबसे बेहतर होता है। आसन लगा लेंगे। हम सबसे पहले करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम जो होता है सबसे अनिवार्य, अभी क्योंकि अभी जो समर है, समर सीजन है, गर्मी का जो मौसम होता है, उसमें ज्यादातर प्राणायाम ही फोकस किया जाता है। प्राणायाम सबसे बेस्ट है क्योंकि फिजिकल हम लोग करते ही हैं, आसान वगैरह सब होगा, लेकिन प्राणायाम क्या है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। और प्राणायाम करने से आपको इंटरनल जो पावर है, जो इम्प्रूवमेंट होता है, वो आपके लिए बेहतर होता है। आपके लाइफ स्टाइल के, आप जो भी, चाहे कोई भी क्षेत्र में आप कार्य करते हो, चाहे विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी में काम करते हो, किसान हो, घरेलू महिलाएं हो, कोई भी हो, उन सब के लिए प्राणायाम सबसे बेस्ट है और बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम में हम आपको बताएंगे, अभी आज जो सेशन है छोटी छोटी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। 8 प्राणायाम नियमित रूप से करना है। पहला हम करेंगे भस्त्रिका, फिर करेंगे कपालभाति, फिर करेंगे बाह्य प्राणायाम, उसके बाद करेंगे बाह्य प्राणायाम के बाद आपका हो जाएगा ये उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी के बाद हो जाएगा आपका अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। ये 8 प्राणायाम व्यक्ति को रोज नियमित करने चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो चक्र है हमारे शरीर में, उन सभी चक्रों का शोधन इन्हीं प्राणायाम के माध्यम से होता है। जिस प्रकार से हम साइकिल ले लिए हैं, साइकिल खरीद लिए हो आप, और साइकिल को आप घर में रखे रहोगे तो फिर वो क्या हो गया, अच्छी अच्छी साइकिल या जो भी मोटरसाइकिल जो भी हो, वो खराब होना चालू हो जाता है। प्रकृति का नियम है, जो चलायमान वस्तु होती है, चलायमान जो होती है, जो चलते रहती है, वो कभी खराब नहीं होता। तालाब का पानी ही सड़ता है, नदी का पानी कभी नहीं सड़ता है। इसलिए ये जो शरीर है चलायमान है, इसको स्थिरवान नहीं बनाना है। आज के हम लोग जो पेशा में मोबाइल और टीवी के चक्कर में या अपने लाइफ स्टाइल को इतना स्थिर कर दिए हैं कि हम
प्रकृति के दिए हुए इस शरीर को हम लोग कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पाते हैं और रोग के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हर एक शरीर का हर एक मूवमेंट का एक विशेष समय होता है। इसलिए प्राणायाम करते हो, अगर आप ज्यादा समय नहीं तो कम से कम प्राणायाम के आप 15 से 20 मिनट से भी करते हैं तो भी काफी बहुत कुछ अच्छे से आप जिंदगी आप जी सकते हैं, बहुत सुखमय जीवन आप मतलब जी सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग बार अपना वीडियो ऑन कर लेंगे और प्राणायाम जो है, जैसे भैया जी है मिथिलेश सिन्हा जी, कोई भी आपको योग शिक्षक कोई भी बता रहे हैं उसके ज्ञान ज्ञान जरूर समझिए, उसे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सिर्फ टीवी देखने मात्र से या यूट्यूब देखने मात्र से अगर हम बोलेंगे सब चीज सीख जाएंगे तो ऐसे नहीं, कुछ कुछ बारीकियां होती है। जिस प्रकार से पुस्तक में जो दी गई बातें हो सकती समझ में नहीं आए हो, लेकिन शिक्षक के द्वारा जब उस चीज को समझाया जाता है आपके भाषा में, आपके लोकल एग्जाम्पल उदाहरण द्वारा, तो वो चीज हमको जल्दी समझ में आती है। तो हमको जो छोटा सा हमारे बारे जो जानकारी है, ऐसे सिन्हा भैया तो बहुत अच्छा है, टीचर है, बहुत अच्छे हमारे कार्यकर्ता है हमारे युवा भारत के, वो भी कर्मठ जो है योग शिक्षक है, बहुत सारे सेशन लेते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा कि भैया जी ने हमको याद किया है इसके बारे में, तो हम कोशिश करते हैं आपको अच्छी जानकारी देने का। सबसे पहले आप मुद्रा लगा लेंगे, कोई भी मुद्रा में बैठे थे मुद्रा लगा के बैठा करेंगे, है ना। भस्त्रिका करते हैं। सबसे पहले श्वास जो है नाक के माध्यम से खींचना है और नाक के माध्यम से छोड़ना है। 2.5 सेकंड में श्वास खींचना है, 2.5 सेकंड में बाहर छोड़ना है, ठीक है। तो ये भस्त्रिका जो होता है आपके फेफड़े के लिए सबसे होता है, जो आपको जो लंग्स होता है इसमें जो जितना भी आपका जो जैसे दिन भर हम लोग काम करते हैं, धूल धुएं धक्कड़ उक्कड़ बहुत सारे हमारे आसपास एनवायरनमेंट में वायु के माध्यम से हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है। तो क्या होता है, जो हमारे हार्ट होता है, जो हार्ट में जो ये पूरा समझिए जालीदार होता है, लाखों छिद्र होते हैं। उन लाखों छिद्र में क्या ऑक्सीजन का जो होता है आवागमन बहुत अच्छे से होता है। याद रखेंगे अगर वो चीज अगर नहीं हो पाएगा तो मतलब बॉडी को आपको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या कम मात्रा जाना चालू हो जाएगा तो इससे क्या होता है, आपके बॉडी के जो सारे जो सर्व नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे जो सिस्टम काम करना बंद कर देंगे। इसीलिए शायद व्यक्ति को ज्यादातर कई लोग को हेडेक होना चालू हो जाता है, सिर दर्द, पेट दर्द, बहुत सारी समस्या आती है। इसलिए सबसे पहला हमारा द्वार है भस्त्रिका के माध्यम, जो श्वास हमारे अंदर हम इनटेक करते हैं वो बहुत ही जितना हम पावर से करेंगे उतना ही हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, वो इनटेक होगा। नॉर्मल जब हम श्वास ब्रीदिंग करते हैं तो कितना ml जाता है, कितना ml जाता है बताइए। नॉर्मल श्वास लेते हैं तो बता सकते हैं क्या? नॉर्मल आप जब श्वास लेते हैं, जैसे चल रहे थे नॉर्मल श्वास होता है तो आपका 200 से 300 ml जाता है। लेकिन जब भस्त्रिका के माध्यम से जब जब श्वास आप इंटेक करते हो तो वही वही जो है 7 से 8 हजार ml तक इंटेक कर लेते हो, इतना पावरफुल। अब मॉर्निंग में ही करना चाहिए। और इसकी थोड़ी सी खास बात यह है कि जो बीपी हाई बीपी वाले इनको नहीं करना है, नॉर्मल सब तरीके से वो कर सकते हैं। और इससे आपकी स्ट्रेंथ पावर समझ में आती है। कोरोना के समय सबसे ज्यादा इसी को कराया गया था अभ्यास। कोरोना के समय जितने भी पेशेंट थे जो हमारे जिसमें जुड़ते थे सबको हम लोग इसी में अभ्यास करते थे। भस्त्रिका आपको करना है, श्वास खींचना है और फेफड़े में भरना है और छोड़ देना है, रोकना कहीं पर नहीं है। इनहेल और एक्सेल अपनी सामर्थ्य अनुसार, क्षमता अनुसार कम से कम 100 बार अवश्य करेंगे। गर्मी का सीजन क्योंकि इससे गर्मी पैदा होती है शरीर में, तो कम से कम चलिए 100 बार करते हैं। मुंह बंद कर नाक से श्वास लीजिए, नाक से बाहर छोड़ना है, रोकना कहीं पे नहीं है। कुंभक कहीं नहीं लगेगा आपको। पूरक और रेचक, पूरक मतलब होता है खींचना, रेचक मतलब होता है छोड़ना, कुंभक मतलब उसे रोक के रखना। तो हमको कहीं पे कुंभक नहीं लगाना है, सिर्फ श्वास को खींचना और छोड़ना है। मुद्रा लगा के करने से फायदा ये होता है कि हमारा आप वायु मुद्रा, ध्यान वायु मुद्रा होता है, ये ध्यान मुद्रा होता है, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं होते हैं। कभी होगा तो आपको बताएंगे सारे मुद्रा के बारे में। कोई भी मुद्रा लगा के करने से होता है आपका ध्यान भी बढ़ता है। और कोई भी आप प्राणायाम करें तो कोशिश ये करें कि आंखें बंद करके करें। आंखें बंद करके जब प्राणायाम करते हो तो आप उसमें आपका पावर जो होता है ना, जो बाहरी दुनिया से आप दूर हो जाते हो, अपने आप को देखना जब चालू करते हो। जब आप अपने आप को आप देखते हो तो समझ जाइए कि आप अपने आप के ऊपर
बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब होता है कि आप उसके ऊपर ज्यादा केयरिंग कर रहे हैं। और जब किसी चीज की आप किसी से अपने शरीर की जब केयरिंग करोगे तो समझ जाइए कि उसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रख पा रहे हो, उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा अच्छे से आप काम कर पा रहे हो। सबर हो गया भैया? सबर हो गया आप सबका? हो गया ना? खुले हवा में क्या करेंगे, और जब थोड़ा सा थक जाओ तो आराम से इसको 5 मिनट तक किया जा सकता है। कितने मिनट तक? 5 मिनट तक किया जाता है। 2.5 सेकंड में श्वास करना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। इस प्रकार से आप जो है इसको कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में धीरे धीरे कर सकते हैं ना। क्या होता है, जब आप अभ्यास करते रहोगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग करते हैं कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम शुरुआत हमेशा भस्त्रिका से करेंगे। कोशिश करेंगे भस्त्रिका हर किसी को करवाइए, क्योंकि श्वास की प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो जाता है आज के समय में। जैसा भी है, अगर प्राणायाम करोगे तो आपको किसी प्रकार की बीमारी आपको ग्रसित नहीं कर सकता। इसका फायदा होता है आपको सर्दी खांसी कभी नहीं होगा। अगर सर्दी खांसी इनकेस अभी हो भी गया तो बहुत जल्दी से आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि आप जब इसको जब करते हो ना तो आपको खुद को अनुभव चालू हो जाता है। अभी कभी तो थोड़ा सा रुकावट आएगा, श्वास का जो फ्लुएंसी एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं, कहीं कहीं ऐसा लगता है कुछ मतलब कुछ रोक रहा है, तो वो जब आप करोगे ना तो स्मूथली वो फ्री हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम का सभी लोग आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप सभी लोग यूट्यूब टीवी में देखते होंगे, स्वामी रामदेव जी इस बारे में बहुत अच्छे से बात करते हैं कि सारे प्राणायामों का राजा अगर माना जाता है तो वह है कपालभाति। इंस्टेंटली रिजल्ट एक और याद रखेंगे, प्राणायाम वो होता है जो इंस्टेंटली रिजल्ट पे काम करता है, कोई धारी वाला काम नहीं करता है। अभी आप करोगे तभी आपको उसका रिजल्ट इंस्टेंटली मिलता है। आप मेरी बात सुनिए, आप अपना कपालभाति करते चले जाइए। आप सभी लोग बहुत अच्छे से साधक हैं, हम जानते हैं। सिन्हा भैया के आप बहुत अच्छे साधक लोग हैं। आप बिल्कुल करते जाइए, हमारी बात सुनते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कपालभाति आप सभी लोग समझते हैं। कपालभाति में मुद्रा लगा लीजिए। अगर किसी को वायु की शिकायत हो, जैसे पेट में गैस वैस बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये वायु मुद्रा लगा लीजिए, है ना। ये मुद्रा जो होता है, जैसे ये उंगली है, देखिए यहाँ पे ऐसे देखो, ये तर्जुनी उंगली है, अंगुष्ठ है ना। ये ऐसे जोड़ोगे तो ध्यान मुद्रा बनता है, 3 उंगली सीधा। और जब आप इसको ऐसा प्रेस कर देते हो ऐसे, तो ये वायु मुद्रा बन जाती है। यहाँ प्रेस करने से एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पे पॉइंट दब जाता है। और या तो इसका कहते हो आप ऐसे बैठ जाइए, आपको गैस वैस जब ठीक होना चालू हो जाए, क्योंकि पॉइंट जो एक्यूप्रेशर कम से कम 5 से 6 मिनट तक बैठे रहना पड़ता है। उसके बाद आपको गैस विकार का जो पॉइंट, मतलब समझिए स्विच है, ये स्विच आपने प्रेस कर दिए तो काम करना चालू कर दिया। तो हमारा 2-3 फायदा ये हो जाता है कि हमारा क्या हो जाता है, हम प्राणायाम भी कर रहे हैं, हमारे गैस वैस का जो समस्या है वो भी ठीक हो जा रहा है। तो दोनों तरीके से काम होना प्रारंभ हो जाता है। तो मुद्रा लगा के करने का फायदा ये होता है। और आंखें बंद करके आपको प्राणायाम करना है, तभी इसमें आपको जो समय आप देते हो, जितना समय लगा रहे हो, उसका आप सही तरीके से उपयोग हो पाता है। आंखें खोल के करोगे तो आपका ध्यान भटकना चालू हो जाएगा, क्योंकि आंखें जो है इंद्रियों में सबसे पावरफुल इंद्रियां हैं, जो आपको भटका भी देती है तो आपको जोड़ भी देती है। बशर्ते आंखों का भी उपयोग करना सीखिए। यहाँ पे आंखें बंद करके प्राणायाम करते जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं, कोई बता सकते हैं, कोई साधक बताएंगे भैया, ताकि हमको समझ में आ जाए कि आप लोग कैसे किस प्रकार जाए। सिन्हा भैया बता सकते हैं? पवन जी? जी सर, जय श्री राम सर। जय श्री राम भैया। बाकी लोग हाँ, बोलते रहिए भैया। जी, कपालभाति सांस अंदर कुंभक करके रखते हैं सर। अरे बाप रे, यू आर द वेरी डेंजरस पीपल। कुंभक कभी शब्द नहीं आता है आदरणीय, जी है ना। देखिए क्या होता है, ठीक है भैया, क्या होता है भैया, बहुत लोग क्या करते हैं, कई लोग शिकायत करते हैं, मैं 1 साल से कर रही हूँ, मैं 1 साल से कर रहा हूँ, मेरा कोई फायदा। भाई आप गलत करोगे तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा। इसमें कहीं कुंभक शब्द नहीं है भैया, आपको सिर्फ रेचक करना है, इसमें पूरक का भी नहीं है, खींचना कहीं भी नहीं है, सिर्फ छोड़ना है।
पहले अभी भस्त्रिका किए, भस्त्रिका में हम लोग खींचे और छोड़े, है ना, स्टैंड, इनहेल एंड एक्सेल, पूरक और रेचक। कपालभाति प्राणायाम में सिर्फ बाहर छोड़ना है श्वास को, इसका ध्यान रखेंगे। और झटके से, जैसे नाक साफ करते हो नहीं, झटके से करते हो नहीं, बस वैसी है। देखिए, बॉडी को अन्य शरीर से मूवमेंट नहीं करना है। जब आप झटका दोगे तो अपने आप एक वाइब्रेशन होता है, वो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग ऐसा कुछ नहीं करना है, मतलब एक्स्ट्रा और नहीं कुछ नहीं। भस्त्रिका करोगे तो वो तो होगा ही, भस्त्रिका में ये होता है। लेकिन जब इसमें आप, जिसमें सिर्फ पेट का जो संकुचन, आपको जो देखो, सिर्फ एक्सेल, आपके ब्रेथ को फोर्सली आपको एक्सेल करना है। जब आप एक्सेल करोगे श्वास खींचना नहीं आपको, श्वास अपने आप स्वतः अपने आप आ जाता है ना। आपका कंसंट्रेशन सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ने में है। इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और आसन आप चाहो तो बदल सकते हो, सिद्धासन, सुखासन, जो आसन लगता है, उसमें कोई ऐसा पाबंदी नहीं है। ये तो ऐसा प्राणायाम है कि आप उसको, आप जैसे ये है, आप दोनों पैर फैला के वज्रासन में बैठ करके, है ना, या जो भी आसन आपको लगता है आप कर सकते हो। लेकिन इसका एक विशेष नियम यह याद रखेंगे, कपालभाति जो है, कपालभाति आप करने से पहले पेट होना चाहिए। सुबह आप ध्यान, और जो माताएं बहनें हैं इसमें अगर जुड़े हुए हैं तो उनको ध्यान रखना है कि आप मंथली साइकिल के दौरान इसको नहीं करना है, ये जो है प्राणायाम। और गर्भवती के दौरान, जो गर्भवती है उनको नहीं करना रहता है। और जो कोई सर्जरी वगैरह कुछ हुआ है, चाहे किसी का भी हो सर्जरी वगैरह, उस सेशन उस टाइम में नहीं करना है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ कुछ बातें इसको ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं है। और स्टैंड, एक्सेल करते रहना, श्वास को बाहर छोड़ते रहना है। यह जो प्राणायाम है, जितने भी प्राणायाम है, बहुत सारे हजारों प्राणायाम है, प्राणायाम तो बहुत संख्या हजारों है, उसमें से मुख्य जो निकाला गया है 8 प्राणायाम, जिसका मैंने आपको शुरू में नाम बताया था। उनमें भी सबसे मुख्य प्राणायाम कहा गया है, यह है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम हर व्यक्ति को करना है। आपको चाहे बीपी हो, शुगर हो, चाहे ब्लड की कमी हो, या किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी प्रकार की समस्या हो, ये सारे समस्याओं का बाण, मतलब समझे कि रामबाण इलाज करता है। कुछ बातें आपको बताया गया, उसका ध्यान रखना। इसको होता है 1 सेकंड में एक बार श्वास को एक्सेल करना, छोड़ना, 1 सेकंड में एक बार। ठीक है, कभी भी आप सेशन याद रखेंगे कि जब से कोई सेशन आप लोग अटेंड करते हैं, कोई भी अगर होता है, तो कोशिश क्या कि पेन कॉपी लेके बैठा करिए, क्योंकि कुछ कुछ टेक्निकल बातें हम तो आपसे बात करते कुछ बातें याद आ जाती है, या हम बता पाते हैं, है ना। तो ये आपके लिए है कि आप उसको नोट कर लीजिए, 1 सेकंड में एक बार आपको एक्सेल करना है। अगर आपका अभ्यास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन आप अपने बॉडी को अगर चेक कराते हो गए, जैसे हम लोग बहुत सारे लोग चेक कराते हैं ना, सीटी स्कैन, फलाना स्कैन, हमका ढमका, सब लोग जब कराते हैं आजकल, बीपी शुगर, देखो जी, ये जो मशीन है ना, ये भैया मशीन ही है। वो मशीन को हमने बनाया है, न कि उसने हमको बनाया है ना। तो हम लोग दिमाग अभी क्या हो गया है कि हम उसके हिसाब से काम करते हैं। भाई मेरा बीपी यही बता रहा है, भाई आपका स्वयं ऊपर वाले भगवान ने आपको मशीन बना के दिया है, आप अपनी मशीन के बारे में खुद चेक करना जानो। आज की बीमारी का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि हमारी अज्ञानता, हम इसको जानते नहीं है। आप स्वयं चेक कर सकते हैं। अभी अगर आप कपालभाति प्राणायाम की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप लगातार 300 बार बिना रुके श्वास को एक्सेल करते जा रहे हो, तो समझ जाइए आपके शरीर में कहीं कोई क्रोट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रारंभिक में आप चालू कर दीजिए कि आप 50 बार करिए, 100 बार कर लिए, फिर लगातार आप 300 बार तक बढ़ाइए उसको, क्योंकि आपकी बॉडी में कहीं की, देखो एक और सब बड़ी बात होती है, इंसान का कोई भी पार्ट्स अगर खराब होता है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे कोई भी हो, वो जब 85% डैमेज हो जाता है ना, तब हमको लगता है कि यार मेरे को फलाना प्रॉब्लम है। जब हम जाके जब डॉक्टर से चेकअप कराते हैं तो बताता है भैया आपका तो फलाना चीज खराब हो चुका है ना, आपका किडनी खराब हो चुका है, आपका फलाना खराब हो गया है, आपको तो कराना पड़ेगा, वो लाखों रुपए खर्चा आएगा। तो कुल मिलाकर क्या होता है, वो सब चीज क्या होता है हमको बाद में पता चल रहा है। इसलिए
आप डेली अगर प्राणायाम करोगे ना तो डेली अपने शरीर को आप समझ जाओगे, जान जाओगे, आप स्वयं के डॉक्टर बन जाइए और आप हो उस चीज के लिए। क्योंकि भगवान ने किसी को अपूर्ण करके नहीं भेजा, सबको पूर्ण करके भेजा है। हम लोग अपनी दुनिया जो हमारा ज्ञान जो है ना, ये इसकी कमी के कारण हम लोग भटकते रहते हैं और यही हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। इंसान जीवन भर कमाता जरूर है और उसको एक झटके में अपने साथ लेके भी चला जाता है। जब व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, आज समझ जाइए आप, हॉस्पिटल जो होता है आज कहीं न कहीं क्या बोलेंगे, एक तरह से उसको ऐसा केंद्र बोलेंगे कि आपके पूरे जीवन भर की कमाई को पूरा उठा के चला जाता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज व्यक्ति बहुत, सबसे ज्यादा परेशानी अगर है तो स्वास्थ्य में है ना, तो उसको आप कर लेंगे। ये आपको समझिए, रोज आप प्राणायाम करते हो तो समझिएगा रोज आप 1,000 रुपया कमा लिए, ठीक है। अपने शरीर के लिए आपने समय जो दे रहे हो वो उसके लिए सबसे बेहतर हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कपालभाति करते जाइए, मेरी बात आप सुनते चले जाइए। अगर इसके बीच में कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो भाई, है ना। अपना ऑडियो ऑन करके कोई अगर लगता है कि क्या और जानकारी है तो। श्वास को छोड़ते जाइए, लगातार करते जाएंगे। और एक विशेष जो देखो, आप कोशिश ये करिए कि जब भी आप प्राणायाम करो ना तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठा करिए। हमारे भारत देश में उत्तर दिशा से ही जो होता है ना ऑक्सीजन का जो होता है ना एक प्रभाव बोला जाता है। हर देश का अपना अपना एक सिचुएशन है। जैसे भारत देश में हमारे यहाँ था क्या, सुबह खूब खाना चाहिए, सुबह खूब खाइए, दोपहर को कम, रात को बिल्कुल कम खाइए, नहीं के बराबर, और हो सके तो मत खाइए तो और बेहतर है। लेकिन विदेशों में सिस्टम उल्टा है, उसको सुबह कम खाना, वहां ब्रेकफास्ट है, दोपहर को हैवी खाना, रात को और ज्यादा हैवी खाना है। क्योंकि वहां की जलवायु क्या होती है, वहां ठंडी ज्यादा पड़ती है, हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा है। तो यहाँ पे जलवायु के हिसाब से यहाँ सूर्य उगता है, वहां तो 5-5 6-6 महीने तक सूर्य ही नहीं दिखता। तो ये सब बातें होती है, इसलिए हम लोग नकल तो लोग मारते हैं लेकिन अकल लगाना भूल जाते हैं। तो इस बात का अपन ध्यान रखेंगे, कपालभाति करते जाइए, इंस्टेंटली रिजल्ट। हमारे साथ और जुड़े आप लोग करते जाओ भाई, मेरे को देखते मत रहिए, करते जाइए। देव अपना क्या नाम है, सुरेंद्र जी है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कपालभाति करे जा रहे हैं भैया जी। और तुलसी राम जी भी जुड़े हैं हमारे पास, कृष्णा यादव जी जुड़े। यादव जी नमस्कार भैया। अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर लीजिए, आप लगता है कमरे के अंदर बैठे हो भैया। एक और चीज याद रखिए भैया, ध्यान आप रखेंगे, आप लोग ना जब खैर कहीं भी बैठिए कोई दिक्कत नहीं है। एक और याद ये आप देखें कि जब आप प्रारंभ करते हो ना भैया, एक व्यक्ति अगर परिवार के एक व्यक्ति अगर आरंभ कर देता है योग को, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप प्रारंभ करते, याद रखना आपको देख करना आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके सभी सदस्य, सब लोग आराम करेंगे। एकदम से याद रखना, एकदम से कुछ नहीं होता है। अभी मैं योग सेशन ले रहा हूँ, अभी मैं ग्राउंड में बैठा हूँ, अपने घर के पीछे जो ग्राउंड है वहां पे। अब यहाँ पे मेरे सारे फैमिली लोग बैठ के, पहले मैं भी बहुत कोशिश किया आप लोग रोज करो, लेकिन सुनते नहीं है ना। अब उसके बाद क्या, जब आप करते रहोगे ना तो खुद पीछे पीछे आना चालू हो जाते हैं। आज हम लोग डेली योग करते हैं, बच्चे लोग, हमारे मिसेज, सब लोग योग करके चले जाते हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा जो भी कर लिया। हम नहीं करेंगे तो भी वो आके करते हैं, है ना। तो क्या होता है, कोई चीज होता है धीरे धीरे स्टार्ट होती है और बहुत अच्छे से, और ये चीज होना चाहिए। हम अपने फैमिली में इस चीज को हैबिचुअल में डालें तो ये हमारे लिए और बेहतर हो जाएगा, बच्चों के लिए भी और परिवार के लिए भी बेहतर हो जाएगा। कपालभाति करते जाइएगा। तो मैं बोल रहा था, सुबह उठ करके सबसे पहला काम क्या करते हैं भाई, सुबह उठ करके सबसे पहला काम आपको क्या करना है। यादव जी, आप सुबह उठे, क्या किए भैया, आज कितने टाइम उठे। 5:30 बजे उठ जाते हैं सर। जी भैया, बहुत सुंदर है, 5:30 बजे आप उठ जा रहे हो। साढ़े सबसे पहले उठ के फ्रेश होते हैं, सबसे जी। पहले उठता हूँ और गुनगुना पानी पीता हूँ 1 गिलास, उसके बाद बहुत फ्रेश सुंदर। होता हूँ। फ्रेश होने के बाद फिर एक्सरसाइज अपना चालू करता हूँ। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। अब आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे यादव भैया, है ना।
जी सर। हमारा आपसे एक निवेदन रहेगा जी। आप सबसे कि सुबह जब आप पानी पियो ना जी। तो गिलास में नहीं लोटा में पिया करिए, ठीक है? जी। जी। क्योंकि गिलास में जब आप जी। पानी पीता है उसका पृष्ठ तनाव जो होता है ना वो हो जाता है, उसमें लोटे में जी। पानी पीने से पृष्ठ तनाव उसका बढ़ा रहता है। तो जितना भी जी। देखो पानी का जो आकृति है ना, ये जो गिलास की संस्कृति हमारे यहाँ से नहीं है, पुर्तगाल लोग यहाँ पे आए थे, ये सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। गिलास हमारी नहीं है। गिलास में पीने से क्या होता है, आपको उतना फायदा नहीं करेगा। पानी एक ऐसा चीज है जिसके साथ जो मिला दो उसके साथ मिल जाता है, चाहे दूध में मिला दो, चाहे कलर मिला दो, कहीं भी मिला दो। पानी का अपना कोई कुछ गुण नहीं है। पानी को लोटे में बैठ कर पिए, सुबह उठते हो ना, सुबह बिना मुंह धोए, जी। मुंह का लार जो है ना अंदर चले जी। जाना, बिना मुंह धोए, जिसको अगर अब क्या बोलते हैं, पेट अगर साफ नहीं होता है, जिसको प्रेशर नहीं बनता सुबह सुबह, तो उनको क्या करना चाहिए, लोटे में पानी लेना है और घुट घुट करके पीना है, गटगट गटगट नहीं पीना है। बॉटल फ्रिज का पानी तो बिल्कुल त्याग दीजिए, घुट घुट करके सिप सिप करके पीना है। जितना आप सिप सिप करके पियोगे उतना आपका लार आपके बॉडी में अंदर चले जाएगा। वो जो लार होता है ना बहुत पावरफुल है आपके लिए, वो क्या है, अमृत का समान है। आप उस सुबह के लार में चावल का दाना ऐसे डाल दीजिए और निकाल के आप ऐसे फेंक दो, चिड़िया को दे दो, छत वत में कहीं डाल दो, चिड़िया खाएगी तो मर जाएगी, क्योंकि वो लार जो है उसके लिए जहर है, लेकिन वो लार आपके लिए अमृत है। उस लार को हम लोग को क्या करते हैं, इंटेक करना चाहिए, ठीक है? इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। वो लार बहुत अमृत है। इवन उस लार से, अब लार से बात है थोड़ी सी बताना चाहूंगा, आप लोग कपाल भारती करे तो जाए भाई। वो जो लार होता है, जैसे कहीं पे आपको चोट लग गया है, आप वो लार को लगा लीजिए। आपके चेहरे में पिंपल्स आ गया है, अपना लार को लगा लीजिए, सुबह उठते लगाना है। वो शर्माने वाली कोई बात नहीं है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, आप लार लगाइए एक बड़ी से। आपका जो भी आपकी बॉडी में जो जो भी चीज हो रहा है ना, जैसे कुछ घाव ठीक नहीं हो रहा, आप लार लगा के उसको रख दीजिए। कोई भी चीज जल्दी, इतना जल्दी ठीक होगा जितना आपको मेडिसिन काम नहीं करेगा। वो आजकल मेडिकल में होता है ना, लड़कियां या लड़के लोग जो पिंपल्स होता है वो सब ला के पोत रहे हैं, वो तो ठीक है 2-4 दिन में ठीक हो जाए, जहां लगाना बंद किया तो फिर बाहर निकल जाता है, और बड़े स्तर पे बड़े बड़े रूप में तो पूरा चेहरा बर्बाद कर डालते हैं, ठीक है? तो लार जो होता है इतना पावरफुल होता है, आप लार को लगा लीजिए, कुछ नहीं, आप 5-10 मिनट रखोगे लार का काम हो गया। वो धीरे धीरे इतना जल्दी इंस्टेंटली आपको ठीक कर देता है, बहुत ज्यादा। कुत्ते को जब चोट लगती है ना तो अपने लार से ठीक करता है, वो कोई बोरो प्लस लगाता नहीं या कोई कुछ नहीं करता, ठीक है? तो इंसान के पास वो सब पावर है, लार अपना ही लार लगाना है ना? अपना ही लार को आप लगाते चले जाइए, रोज करिए, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और लार जैसे आंख को नीचे कालापन हो गया है तो आंख लार को लगा, ऐसे आंख के नीचे ऐसा लगाया जा सकता है, वो कालापन खत्म होना चालू हो जाएगा। अरे कोई मेडिसिन नहीं है भैया, बाहर में कोई नहीं है, सब केमिकल है। तुम्हारे बॉडी में सब मेडिसिन भरा पड़ा है, ऊपर वाले ने भेजा हुआ है, बस उसको पहचानो और जानो। ज्ञान बहुत है भाई, बस हमको अज्ञानता ही हमारी जो बीमारी का और हमारे जो ये जो है जितने भी समस्या का कारण है। स्टैंड करते जाइए, कपालभाति सुबह उठ करके पानी पीजिए। अगर आपको प्रेशर नहीं बनता तो ऐसे बैठना, उखरू, ऐसे ऐसे पंजे में बैठना, पंजे में बैठना और पानी को गुट गुट पीना, पूरा प्रेशर और बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। जो लोग घंटों बार बैठ जाते हैं ना 2 मिनट में कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, ठीक है? कोई ये हंसने वाली बात नहीं है, ये अपने के लिए समझ की बात है, अपने शरीर की बात है। क्योंकि अगर फ्रेश सुबह सुबह फ्रेश हो जाते हैं ना तो दिन भर आपका बहुत सुंदर जाता है, अच्छे से जाता है, ठीक है? तो ये आप एक काम करिएगा तो सुबह पानी पीने के लिए जो सबसे, और आपके साथ साथ सब बच्चों को पानी पिलाइए। आज सुबह का जो पानी है उसको पूरा इतना जबरदस्त फायदा देने वाला है। सुबह का जो उषा पान जिसको बोलते हैं, बिना मुंह दे पानी पिलाइए, आपके साथ साथ आप बच्चों को दीजिए। वो नखरा करेगा स्टार्टिंग में, लेकिन दीजिए, रोज दीजिए पानी पीने बेटा। और लोटा अपने घर में अगर हो सके तो आपसे निवेदन है, लोटा ले लीजिए, ठीक है? कोई भी लोटा पात्र, मतलब जिसमें मतलब क्या होता है, वो धार सीधी, गिलास की बनावट क्या सीधी होती है और लोटे की बनावट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो टेढ़ा मेढ़ा तरीके जब पानी आपके जाता है तो वो एक्सेल करना बॉडी को, वो क्या करता है, वो ऐसा आपको पूरी सफाई करता है वो, ठीक है? इसका आप ध्यान रखेंगे। जो हमारे पास जो जो छोटी छोटी जानकारी आई है, जिसको हम लोग जान पा रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग भी इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो अपन छोटा सा ध्यान रखते हैं। कपालभाति 300 बार करना है, इसका डोज है भाई, 300 बार करना है। 1 सेकंड में 1 बार होगा तो 1 मिनट में कितने बार होगा, 60 बार, ठीक है? तो 5 मिनट में कितना होगा यार, 5 मिनट में 300 बार कम से कम 5 मिनट करना है। कितने बार, 5 मिनट तक बिल्कुल करना है, 5 मिनट से कम बिल्कुल नहीं करना है। आप ज्यादा कर सकते हो,
तो 5 मिनट तक मिनिमम होना है, 300 बार करना है। अगर आपके पास जो थोड़ा और स्ट्रेंथ पावरफुल हो जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है जल्दी करने के बाद आराम से नॉर्मल ऐसा नहीं, एकदम एक प्राणायाम में कहीं भी जबरदस्ती जोर जबरदस्ती का कोई काम नहीं है। आसन लगा के करना, हमेशा ध्यान रखना, खाली जमीन में बैठ के बिल्कुल प्राणायाम नहीं करना है। कोई भी काम आप आसन लगाइए, आपके घर में छोटी सी चटाई होगी उसको बिछाइए, लेकिन खाली जमीन में बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। प्राणायाम का विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी आप प्राणायाम करेंगे खुली जगह में करेंगे। हो सके अगर दिशा का आप चयन करते हो तो आप उत्तर दिशा सबसे बेस्ट है, चाहे तो पूर्व दिशा में भी होता है, लेकिन उससे बेस्ट होता है आपका उत्तर दिशा आप कर सकते हो। कपालभाति प्राणायाम, चेहरे पे ग्लो आता है आपका कपालभाति मतलब कपाल मतलब भाती, भाती मतलब चमक, कपाल मतलब आपके चेहरे पे चमक ले आता है। तो बहुत जल्दी उठा करेंगे, सुबह कोशिश करिए कि जो 5:30 है उसको आप 4 बजे तक लेके चले जाइए, रात को जल्दी सो जाइए। सब चीज हमारे ऊपर डिपेंड है भैया, हम परिवार को कैसा लेके चलते हैं। अगर आप अपना टाइम टेबल सेटिंग करोगे तो आपकी बात को लोग सुनेंगे, है ना। यदि आप योग करोगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे कि हाँ योग की बात सुनना है, क्योंकि आप स्वयं नहीं करते और दूसरों को आप भाषण दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरों को छोड़े, आपके घर वाले आपको नकार देंगे, आप तो कुछ करते नहीं, आप हमको सिखाते हो, पहले आपको, इसलिए आपको करना दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया प्रमाणिक पे काम करती है। आज का जन जी आवाज नहीं आ रही भैया जी आपकी। समय भी लगभग होने वाला है भैया। शायद कनेक्शन कट गया है लग रहा है, भैया जी का आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका, जो आज आपने। जी भैया। अच्छा हाँ भैया, हाँ लगभग अब समय हो गया है भैया। ठीक है भैया, बढ़िया। जो का समय आप जानते हैं। हाँ जी 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 हाँ जी भैया। चलिए बहुत बहुत ठीक है भैया, फिर सभी लोग तो आउट हो गए क्या? प्रणाम। अजय जी, पूरे क्लब की ओर से आप भैया जी को आभार व्यक्त कर दीजिएगा। धन्यवाद मिथिलेश सर। और मिथिलेश वर्मा जी ने जो आज योग के बारे में बताया और अपना कीमती समय जो निकाल के हम लोग के बीच अमूल्य जानकारी जो उन्होंने दी, उसके लिए जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और
मेरे माध्यम से उन्होंने बताया कि क्यों एक्सपर्ट जरूरी है, हर चीज का एक्सपर्ट रहना चाहिए और योग का एक्सपर्ट भी हमारे क्लब में है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे योगाचार्य मिथिलेश सिन्हा सर के सौजन्य से मिथिलेश वर्मा सर हमारे क्लब में आए, योगा करवाया और इतने कम समय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी योगा के बारे में कि कैसे योगा करना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए और खासकर जो वैज्ञानिक सिद्धांत है जो ब्लार के बारे में उन्होंने बताई। बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत लोगों को पता रहता है लेकिन जब कोई याद दिला देता है तो उसके महत्ता के बारे में पता चलती है। तो ऐसे ही विशेषज्ञ लोग जब आते हैं हमारे क्लब में तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। मिथिलेश वर्मा सर एक और अच्छी बात कह रहे थे अज्ञानता के बारे में कि कोई भी चीज की अज्ञानता से ही हमें नुकसान पहुंच सकता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये लागू होता है। स्वास्थ्य के अज्ञानता के कारण ही हम लोग बीमार हो रहे हैं। उन्होंने और एक अच्छी बात कही कि टेक्नोलॉजी को हमने बनाया है, हम टेक्नोलॉजी से नहीं है। तो हम टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना निर्भर ना रहें कि हमें हमारे शरीर के बारे में ज्ञान ही ना रहे। मैं भी इस चीज को बोलता हूं कि आप अनावश्यक रूप से कोई भी टेस्ट ना करवाएं। मैं फिजिकल क्लब में कई बार बोला हूं गेस्ट लोगों को कि किसी भी कारण से अकारण आप अपना माने कोई भी टेस्ट ना करवाएं। लेकिन कब नहीं करवाएंगे? जब उन्हें अपने शरीर के बारे में ज्ञान होगा कि शरीर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसकी ज्ञान आवश्यक है। और इस बात को मिथिलेश वर्मा सर ने बड़ी अच्छी तरीके से बताया। टेक्नोलॉजी हमारे द्वारा बनाया गया है, हम टेक्नोलॉजी से नहीं है। तो इस चीज को याद रखना चाहिए और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब हम जो हमारे शरीर के लिए जो अच्छा है उस चीज को जाने, उस चीज को पहचाने, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करें। हमें कभी भी सर्वज्ञ का भाव नहीं होना चाहिए। मेरे माध्यम से मिथिलेश वर्मा जी ने बताया कि एक्सपर्ट कौन है योगा का, तो जल्दबाजी में मैं कुंभक बोल गया था। असल में सांस छोड़ना होता है, लेकिन जो विशेषज्ञ है वो छोटी छोटी बातों को बड़ी अच्छी तरीके से बताते हैं। तो आपका बहुत बहुत मिथिलेश वर्मा सर, और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे क्लब में ऐसे ही आते रहें और अपने ज्ञान के बात बताते रहें ताकि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो सके, विस्तार हो सके और हम हमारे स्वास्थ्य को और अच्छा रख सकें। और हमारे क्लब का उद्देश्य भी यही है। हालांकि हमारा जो क्लब है उसका जो ओरिजिन है वो पश्चिम से है, लेकिन हम लोग वासुदेव कुटुंबकम की जो परंपरा है उसके तहत जितनी भी अच्छी चीजें हैं उसको अपनाने का काम करते हैं। अगर कोई अच्छा चीज बाहर से आ रहा है तो उसको जरूर अपनाना चाहिए।